स्वागत है दोस्तों। मैं धनवंत सिंह अपने YouTube चैनल DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल DCS को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित एक टॉपिक OSI रेफरेंस मॉडल लेकर आया हूं। आज हम इस मॉडल के बारे में बात करेंगे। OSI मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। यह मॉडल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में बनाया था, यानी कि पहली बार इस मॉडल का प्रयोग 1984 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि OSI मॉडल होता क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि OSI मॉडल एक कंसेप्चुअल मॉडल है। कहने का मतलब यह कोई हार्डवेयर नहीं है, यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यह कंसेप्चुअल मॉडल है, यानी कि एक तरीका है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को प्रयोग में लाने का, जिनकी सहायता से जो डाटा ट्रांसमिशन है वह एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हो सके। अब हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। इट डिस्क्राइब्स द रूल्स हाउ डाटा कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन to another software application installed in two different computer systems or devices over the network। इसका मतलब होता है कि यह मॉडल ऐसे रूल्स डिस्क्राइब करता है जिनकी सहायता से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से दूसरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक, जो कि डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स पर इंस्टॉल हैं या डिफरेंट डिवाइसेस पर काम कर रही हैं, उन तक डाटा जो है पहुंच सके। एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हो। आप अपने मोबाइल से SMS सेंड करते हो, आप ईमेल सेंड करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, आप कोई भी एप्लीकेशन का प्रयोग करके मोबाइल पर काम कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हो, कोई गेम आप प्ले कर रहे हो, वहां से कोई डाटा आपकी डिवाइस तक जाता है या आप किसी भी डिवाइस तक डाटा भेजते हो। इन सब चीजों में OSI मॉडल के रूल्स जो हैं वो काम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन का पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं OSI मॉडल होता क्या है। सामने आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें दो डिवाइसेस हैं, डिवाइस A और डिवाइस B, यानी कंप्यूटर सिस्टम है वो जो डाटा एक कंप्यूटर सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर तस्वीर में हमें नजर आ रहा है डिवाइस A यानी कंप्यूटर A सेंड कर रहा है डाटा। तो जो OSI मॉडल है वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक डाउनवर्ड काम करेगा। जब रिसीवर डाटा रिसीव करेगा तो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक अपवर्ड काम करेगा। तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे
कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। यह सब लेयर्स काम करती हैं एक साथ मिलकर डाटा या कम्युनिकेशन लाइन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक बनाने के लिए। मैं आम जिंदगी से एक उदाहरण लेना चाहूंगा। Let us take an example of ordering a specific product using online shopping. मान लीजिए कोई ग्राहक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। यह एग्जांपल हम OSI मॉडल को समझने के लिए प्रयोग में लाएंगे, इसलिए यह एग्जांपल मैंने आपके लिए सामने स्क्रीन पर लिखी है। इस एग्जांपल को आप पूरी वीडियो तक ध्यान में रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, यह एक इंटरफेस की सुविधा देती है, कम्युनिकेशन का एक जरिया बनती है। एप्लीकेशन लेयर का मकसद होता है यूजर इंटरफेस देना, यानी कि एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग करके ही सेंडिंग कंप्यूटर का यूजर रिसीविंग कंप्यूटर के यूजर तक से इंटरफेस करता है, उनका कम्युनिकेशन बनता है। एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग ईमेल सेंड करने के लिए, कोई मोबाइल पर या कंप्यूटर सिस्टम पर गेम प्ले करते समय, इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते समय, इंटरनेट पर कोई भी फाइल अपलोड करते समय इसका प्रयोग सामने आता है। यानी कि कोई भी डाटा एप्लीकेशन लेयर का प्रयोग करके ट्रांसफर होता है। एप्लीकेशन लेयर में काफी सारी प्रोटोकॉल्स का प्रयोग होता है। बेसिकली प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो डाटा ट्रांसमिशन में डाटा कैसे ट्रांसफर करना है उसके बारे में बताते हैं। प्रोटोकॉल्स काफी तरह के होते हैं। स्क्रीन पर काफी सारे प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क फाइल सिस्टम, विंडो एक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडोज का पार्ट है, एक प्रोटोकॉल है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देती है। और इसके अलावा भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। यह प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर में नहीं, सभी लेयर्स में अपना अपना योगदान देते हैं। जितनी भी OSI मॉडल की लेयर्स होती हैं, ज्यादातर प्रयोग जो है लेयर्स में, एप्लीकेशन लेयर में इन प्रोटोकॉल्स का प्रयोग सामने आता है। एक तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है जिसमें एप्लीकेशन लेयर का रोल जो है प्ले किया हुआ है। आप एप्लीकेशन लेयर की तरफ ध्यान दीजिए। दोनों तरफ OSI मॉडल की सातों लेयर काम कर रही हैं, पर हमें अभी एप्लीकेशन लेयर के बारे में जानना है। तो काफी सारे यूजर्स हैं। एक साइड में एक यूजर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, एक मोबाइल पर कोई मैसेज देख रहा है या सुन रहा है। कहने का मतलब है कोई ईमेल सेंड करना, मोबाइल पर काम करना या मैसेज रिसीव करना, मैसेज पढ़ना, गेम प्ले करना, ये सभी काम एप्लीकेशन लेयर के लेवल पर होते हैं। एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है सेंडर से रिसीवर तक, रिसीवर से सेंडर तक। आप वही एग्जांपल लीजिए जो मैंने आपको कही थी कि आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, तो आप कैसे वो प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करोगे। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट ब्राउजर जो एप्लीकेशन है उसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको। आप इंटरनेट ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर यानी इंटरनेट ब्राउजर या वेब ब्राउजर, एग्जांपल हम लेते हैं गूगल क्रोम। मान लीजिए आप गूगल क्रोम का प्रयोग करते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करते हैं, अपना वहां पर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं।
यह एक एप्लीकेशन है आप डाटा सेंड करने के लिए, यानी कि अपना ऑर्डर सेंड करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर काम कर रहा है, जो मैसेज सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? जहां जिस वेबसाइट पर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। यह एक महत्वपूर्ण एग्जांपल हो सकती है एप्लीकेशन लेयर की। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है, जो कमांड उसे एप्लीकेशन लेयर से प्राप्त हो रही है, उसे किसी भी नेटवर्क फॉर्मेट में, नेटवर्क फ्रेम में ट्रांसफर करना, कन्वर्ट करना, जो उस कमांड को डाटा ट्रांसमिशन में प्रयोग में लाया जा सके। प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य डाटा एन्क्रिप्शन या कोड कन्वर्जन करना होता है। डाटा डिस्क्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर ही करती है। आपके सामने आपको दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं। पहली पिक्चर में एक एप्लीकेशन से डाटा एनकोड हो रहा है और दूसरी एप्लीकेशन तक डिकोड होकर पहुंच रहा है। इनकोडिंग का मतलब है डाटा किसी कोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है और ट्रांसमिशन लाइन पर वो डाटा प्लेस होगा और डिकोड होकर, यानी कि वापस मैसेज में कन्वर्ट होकर, ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट होकर रिसीवर तक पहुंचेगा। दूसरे में पिक्चर में एक एग्जांपल दी गई है डाटा एन्क्रिप्शन की, यानी कि आप मान लीजिए फोन लाइन पर बात कर रहे हैं या फोन से व्हाट्सएप के जरिए, किसी मैसेंजर के जरिए या एसएमएस के जरिए आप मैसेज सेंड कर रहे हो। वो मैसेज किसी ना किसी फॉर्म में एनक्रिप्ट होगा, किसी कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद उसकी एक की जनरेट होगी। वो की इसलिए जनरेट होती है सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई उस डाटे का प्रयोग गलत तरीके से ना कर सके। रिसीवर के पास वो की मौजूद होगी और उस की के साथ वो डाटे को डिस्क्रिप्ट कर पाएगा, अपने फॉर्म में समझ पाएगा। तो प्रेजेंटेशन का लेयर का काम डाटा एन्क्रिप्शन, डाटा डिस्क्रिप्शन, कोडिंग फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट करना होता है। वही एग्जांपल हम लेते हैं, आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में यूजर क्या करता है? कस्टमर को, ग्राहक को यह पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। उसे ऑर्डर प्लेस करने का तरीका आना चाहिए। वेबसाइट्स पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसे पढ़नी आनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज का प्रयोग वेबसाइट पर हो रहा है, कस्टमर को वो समझ आनी चाहिए। उसके बाद जो कमांड वेबसाइट के पेज पर शो हो रही है, उसकी डाटा एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का काम जो है प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। प्रेजेंटेशन लेयर में याद रखिए, मेन तौर पर यानी कि खास तौर पर HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो आती है उसे हम सेशन लेयर बोलते हैं। सेशन लेयर एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशन ऑफ डाटा पैकेट्स बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट जो पिछली लेयर है हमारी, यानी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से जो डाटा सेशन लेयर को प्राप्त होगा, सेशन लेयर उसे छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करती है और आगे मूव फॉरवर्ड करती है। सेशन लेयर मेक्स इट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश एन ओपन कम्युनिकेशन लाइन टू सेंड द रिक्वेस्टेड पैकेट। सेशन लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा रिसीव करके उसे मूव फॉरवर्ड करने के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन एस्टैब्लिश करती है, एक लिंक एस्टैब्लिश करती है, जिस पर डाटा आगे की लेयर को मूव फॉरवर्ड होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचेगा। सेशन लेयर इस बात का ध्यान भी रखती है कि एंड यूजर का रिस्पांस क्या आएगा, क्या आ सकता है या क्या आएगा। सेशन लेयर यहां पर एक डायलॉग कंट्रोलर का काम करती है। एक तस्वीर आप देख रहे हो,
पहली पार्ट में तस्वीर के प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर तक जा रहा है, तो और दूसरे में ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा प्रेजेंटेशन लेयर तक जा रहा है। यानी पहले पार्ट में डाटा डाउनवर्ड जा रहा है, दूसरे पार्ट में डाटा अपवर्ड जा रहा है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि OSI मॉडल में डाटा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ जाता है, यानी टू वे सिस्टम में OSI मॉडल काम करता है। और सेशन लेयर का काम इतना ही होता है, छोटे छोटे सेशंस में, छोटे छोटे पैकेट्स में डाटा को मूव फॉरवर्ड करना है, मैसेज को मूव फॉरवर्ड करना है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंच सके। एग्जाम्पल हम वही डिस्कस करते हैं। आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो सेशन लेयर में उस ऑर्डर का क्या रोल होगा? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ सेलर। कस्टमर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ओपन करता है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, वो उसको ये नहीं पता कि सेलर जो है वो कहाँ से होगा, कहाँ से सेलर जो है उस तक जो है उसका प्रोडक्ट पहुंचाएगा। यानी कि हम सेलर के बारे में कुछ नहीं जानते, प्रोडक्ट रिलेटेड या प्रोडक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड हमें कुछ नहीं पता। हमें प्रोडक्ट का पता, यानी कि जब प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाता है उसकी डिलीवरी के बारे में सेशंस में पता चलता रहता है कि प्रोडक्ट हमें डिलीवर होने तक कहाँ तक पहुंचा है। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट ओपन करके ऑर्डर प्लेस किया है, आप वहां पर उन्होंने लिखा है कि आपको यह ऑर्डर इतनी तारीख तक पहुंच जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद, डिस्पैच होने के बाद, आप टाइम टू टाइम उस पैकेट को, उस प्रोडक्ट को ट्रैक करते हो कि उसकी डिलीवरी आप तक कब तक होगी। तो आपको प्रोडक्ट की बैकग्राउंड के बारे में, सेलर की बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, सिर्फ ये पता चल रहा है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है। यानी छोटे छोटे सेशंस में आप यह पता कर पा रहे हो कि आप तक आपका डाटा जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो आप तक पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है। यहाँ पर जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो डायलॉग कंट्रोलर का काम करती है। ऑनलाइन वेबसाइट आप तक डाटा जो है, आपका प्रोडक्ट जो है, या आप उसे डाटा समझ लीजिए क्योंकि हम OSI मॉडल की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे सेशंस में आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम होता है ऐसा प्रोसीजर बनाना कि पैकेट जो है सही तरीके से रिसीवर तक पहुंच सके। एक ऐसा प्रोसीजर बनाना कि पैकेट जो है या डाटा जो है, जो पैकेट्स के रूप में है, वो सही तरीके से रिसीवर तक पहुंच सके। ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट वैलिडेशन का ध्यान भी रखती है कि सही इंफॉर्मेशन ही रिसीवर तक यानी पहुंच रही है। ट्रांसपोर्ट लेयर फायरवॉल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्वालिटी कंट्रोलर का काम भी करती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एरर डिटेक्शन का काम भी करती है, एरर करेक्शन का काम भी करती है। यानी ओवरऑल फ्लो कंट्रोल का काम, यह काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। एक डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज दिखाई गई हैं, जिनमें एंड टू एंड यानी सेंडर टू रिसीवर तक डिलीवरी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है। एड्रेसिंग जो है, IP एड्रेसिंग जो हो रखी है, उसका ध्यान भी ट्रांसपोर्ट लेयर रखती है। रिलायबल डिलीवरी, सही टाइम पर जो डाटा है रिसीवर तक पहुंच सके, उसका ध्यान भी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। फ्लो कंट्रोल, किस स्पीड से डाटा जो है हमें भेजना है, उसका काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। मल्टीप्लेक्सिंग, अगर डाटा जो है एक से ज्यादा यूजर को भेजना है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, उसका ध्यान भी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। अब हम वही प्रोडक्ट डिलीवरी वाली एग्जांपल लेते हैं। यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग में एग्जांपल में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आपको कैसे समझ आएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग जो कंपनी होती है और जो सेलर होता है वह डिसाइड करता है, यानी कि जो वेबसाइट होती है और जो सेलर जिसने प्रोडक्ट भेजना है वो डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का माध्यम कौन सा होगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान जो है सेलर रखता है
कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ध्यान भी सेलर को रखना पड़ता है। वेल पैक्ड प्रोडक्ट जो है डिलीवरी समय कस्टमर तक पहुंच सकेगी, उसकी डिलीवरी में कोई खलल ना आए, कोई रुकावट ना आए, तो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैक किया जाता है, उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, इसका ध्यान भी रखा जाता है। यह ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और जो सेलर है वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहा है, दोनों मिलकर इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर यह डिसाइड करती है कि पैकेट्स यानी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए कौन सा रूट, कौन सा पाथ का प्रयोग किया जाएगा। नेटवर्क लेयर के पास ही पूरी रूट इंफॉर्मेशन होती है। पैकेट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक, एक नेटवर्क से जब दूसरी नेटवर्क तक पहुंचता है तो रास्ते में काफी सारे रिपीटर्स होते हैं, काफी सारी डिवाइस एम्पलीफाइड डिवाइसेस होती है, काफी सारे स्विचेस होते हैं, काफी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से होकर जो पैकेट है वो यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर तक पहुंचती है। काफी सारे सर्वर्स रास्ते में पड़ते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से डाटा, एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए उसे काफी सारे चेक पॉइंट्स में से गुजरना पड़ता है। तो नेटवर्क लेयर यह डिसाइड करती है कि बेस्ट नोन पाथ जो है डाटा डिलीवरी का वो कौन सा होगा। पूरी रूट इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के पास होती है। एक डायग्राम, एक पिक्चर आप देख रहे हो, चार जो कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 और कंप्यूटर 4। मान लीजिए कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 से बात करनी है, वो डायरेक्ट भी बात कर सकता है, यानी डाटा डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है 1 से 4 तक। या मान लीजिए रास्ते में कोई रुकावट है, वो डाटा कंप्यूटर 2 को सेंड करेगा, 2 फिर 4 को सेंड कर सकता है। या कंप्यूटर 1 डाटा कंप्यूटर 3 को सेंड करेगा, 3 वो 4 को सेंड कर सकता है। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने के काफी सारे रूट हो सकते हैं, काफी सारे रास्ते हो सकते हैं। इनमें से बेस्ट रास्ता कौन सा है ताकि डाटा जो है कम समय में सही टाइम पर सही तरीके से एंड यूजर तक पहुंच सके, यह डिसाइड करना का काम नेटवर्क लेयर का होता है। हम वही एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी की। यहाँ पर डिलीवरी पर्सन का काम शुरू हो जाता है। डिलीवरी पर्सन को रूट इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जिस पर्सन ने डाटा जो है कस्टमर के घर तक पहुंचाना है या कस्टमर तक पहुंचाना है। डिलीवरी पर्सन को कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कि वह किस गली में, किस मोहल्ले में रहता है। उसके लिए वह जीपीएस सिस्टम का भी प्रयोग कर सकता है। तो कहने का मेरा मकसद है, नेटवर्क लेयर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि डाटा एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो फिजिकल पाथ है, जो लॉजिकल पाथ है, कौन सा पाथ जो है बेस्ट नोन है डाटा की बेस्ट डिलीवरी के लिए। उसी तरह से जो हम एग्जांपल यूज में ला रहे हैं प्रोडक्ट डिलीवरी की, तो जो डिलीवरी पर्सन होता है उसे पता होता है कि जो कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी गली में है, कौन से मोहल्ले में है, कौन सी स्ट्रीट है, या उसका फिजिकल जो घर है वो कैसा दिखता है, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। ज्यादातर जब प्रोडक्ट डिलीवरी होती है तो हमारे पास पिन कोड नंबर होता है, जिससे हमें शहर की लोकेशन या पोस्ट ऑफिस की लोकेशन का पता चलता है और वहां से हम एड्रेस को रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद डाटा लिंक लेयर का काम शुरू होता है। डाटा लिंक लेयर ट्रांसमिशन विदाउट एरर इंश्योर करती है। डाटा लिंक लेयर का मकसद होता है कि बिना किसी खराबी के डाटा जो है ट्रांसमिट हो सके सेंडर से रिसीवर तक। डाटा लिंक लेयर के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा पार्ट होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन माध्यम हम यूज कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का मतलब होता है जो डाटा को जो हमने डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड किया हुआ है उनको इकट्ठा करने का जो तरीका होता है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल में होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम होता है ट्रांसमिशन माध्यम का फिजिकल एड्रेस पता करना और डाटा जो पैकेट्स के रूप में है उनको इकट्ठा कैसे करना है, उनको वापस मैसेज में कैसे लाना है,
वह काम जो है डाटा लिंक लेयर का होता है। एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है जिसमें डाटा लिंक लेयर की जो सर्विसेज हैं वो बताई गई हैं। डाटा लिंक लेयर एक्सेस कंट्रोल का ध्यान रखती है, डाटा फ्लो का ध्यान रखती है, डाटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल का ध्यान रखती है, फिजिकल एड्रेसिंग कैसी होगी पैकेट्स की उसका ध्यान रखती है, पैकेट्स को छोटे छोटे फ्रेम्स में यानी कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में या छोटे छोटे फ्रेम्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है उसका ध्यान रखती है। हम वही एग्जांपल यूज कर रहे हैं डिलीवरी पर्सन वाली। तो यहाँ पर डिलीवरी पर्सन को कस्टमर का फिजिकल एड्रेस पता होना चाहिए कि कस्टमर कहाँ पर मिलेगा। जब तक पूरे शहर में से डिलीवरी पर्सन को फिजिकल एड्रेस नहीं पता कस्टमर का, तब तक वह पैकेट डिलीवर नहीं कर सकता। जैसे हमें ट्रांसमिशन माध्यम जो हम यूज कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं है, तब तक हम डाटा डिलीवर नहीं कर सकते। उसी तरह से जब तक डिलीवरी पर्सन को एंड यूजर की फिजिकल लोकेशन, चाहे वो जीपीएस सिस्टम का प्रयोग करके पता करे, चाहे कोई और माध्यम यूज करे, जब तक उसे उसकी फिजिकल लोकेशन का नहीं पता, तब तक वह जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो यह डाटा लिंक लेयर का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमें बताती है डाटा ट्रांसमिशन में कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स का प्रयोग हमने किया है। इनमें हमारे पास लैन नेटवर्क आ जाता है, नेटवर्किंग हार्डवेयर आ जाता है। नेटवर्किंग हार्डवेयर में हमारे पास स्विचेस होती हैं, गेटवेज होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, हमारे पास रूटर्स होते हैं, हमारे पास एम्पलीफायर्स होते हैं, ओवरऑल हार्डवेयर मॉडेम्स होते हैं हमारे पास। इसके पास हमारे पास हब होती है, यानी कि ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन में कौन से हार्डवेयर का हमने कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और डिवाइसेस होती हैं, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होता है। तो इसका मतलब होता है फिजिकल लेयर ओवरऑल पिक्चर क्लियर करती है नेटवर्क की हार्डवेयर के रूप में। तो यह काम फिजिकल लेयर का होता है। तस्वीर आपको एक नजर आ रही है जिसमें ईथरनेट हब को दिखाया गया है, कंप्यूटर सिस्टम्स को दिखाया गया है, केबल सिस्टम्स को दिखाया गया है, नेटवर्क का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यह काम जो है फिजिकल लेयर का होता है। हम वही एग्जांपल यूज करते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी वाली। यहाँ पर डिलीवरी पर्सन प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कौन से फिजिकल कंपोनेंट का प्रयोग कर रहा है उनकी बात कर सकते हैं। यानी कि वो कौन से मोटर व्हीकल का प्रयोग कर रहा है, वो मोटर बाइक से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, कार से कर रहा है, वो जीपीएस सिस्टम का प्रयोग कर रहा है, वो हार्डवेयर में आ जाएगा। तो यानी कि पैकेट डिलीवर करने के लिए उसका कैरी बैग हो गया, प्रोडक्ट पैकेट को होल्ड करने के लिए वो कैरी बैग का प्रयोग कर रहा है। तो यानी कि सेंटर पॉइंट से रिसीविंग पॉइंट तक जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का प्रयोग होता है उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो डिस्क्राइब करती है फिजिकल लेयर। यानी फिजिकल लेयर तक पहुंचते पहुंचते डाटा जो है एंड यूजर तक पहुंच जाता है, यानी कि रिसीविंग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाता है। जिस तरह हमने जो एग्जांपल की थी प्रोडक्ट डिलीवरी वाली, तो फिजिकल लेयर तक यानी फिजिकल एड्रेस जो कस्टमर का डिलीवरी पर्सन को मिल जाता है, तो उस फिजिकल एड्रेस पर पहुंचकर माध्यम का प्रयोग करके वह प्रोडक्ट जो है एंड यूजर तक हैंड ओवर कर देता है। इस तरह से डाटा जो है रिसीविंग एंड से यानी कि डेस्टिनेशन एंड तक पहुंच जाता है हमारा सोर्स एंड से, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये सारी लेयर्स का काम हमने डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स, अपनी जो क्वेरी है मुझे मेरी ईमेल आईडी जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है वहां पर भेज सकते हो। आप लोगों का धन्यवाद।